महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत इस वक्त चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी अगर इसके लिए कोई विशेष सत्र बुला रही है, सरकार कोई विशेष सत्र बुला रही है और निंदा प्रस्ताव ला रही है, तो उससे बेहतर है कि निंदा प्रस्ताव के बजाय प्रस्ताव इस बात का लाया जाए कि जो 70 सीटें हैं उन्हीं में से क्यों ना 33% सीटों पर आरक्षण महिलाओं को 2027 में ही दे दिया जाए, तो चुनाव में भी महिलाओं को फायदा मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस जो चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, वो आरक्षण भी मिल जाएगा और मकसद भी पूरा होगा। गणेश गोदियाल की बात सुनिए। धामी जी अगर महिलाओं के सपोर्ट की बात करते हैं तो 33% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में पास करके कि भाई 70 सीटों पर ही लागू कर दिया जाए, इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा से पास करके केंद्र को भेजा जाए कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में 33% आरक्षण अभी हो, परिसीमन भले जब हो, और 70 सीटों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए। गणेश गोदियाल का ये कहना है कि जो भी ये परिसीमन होगा, 105 सीटें एक तो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है क्योंकि छोटा राज्य है, यहाँ 105 विधायक होंगे जबकि ब्लॉक सिर्फ 95 होंगे। एक बात। दूसरी बात उनका ये कहना है कि पहाड़ और मैदान में सीटों का निर्धारण बिल्कुल अलग तरीके से होगा। उनका ये कहना है कि अगर मैदान में कोई सीट 3 लाख वोटर पे तय होती है तो पहाड़ में वो सीट 1 लाख पे तय होनी चाहिए, ताकि पहाड़ों में सीटें कम ना हो, मैदान में विधायक इतने ना बढ़ जाएं कि गली गली विधायक बन जाएं। जब लाखों शिक्षित इस तरह बेरोजगार हों, उस प्रदेश में राजनीतिक लोगों के लिए स्थान बनाना, 105 सीटें करना मुझे औचित्यहीन प्रतीत होता है। और ऐसे में पहाड़ और मैदानों में 1:3 के अनुपात में सीट बनाई जाए और उसके आधार पर फिर परिसीमन हो। ये तो ठीक नहीं है कि पहाड़ों में बड़े बड़े क्षेत्रों का एक विधानसभा हो और मैदानों में गली मोहल्ले का एक विधायक बन जाए। इससे विधायकों की गरिमा में भी गिरावट आएगी। हमारे पूरे राज्य में करीब 95 विकास खंड हैं और विधायक हो जाएंगे 105, मतलब उनसे कम तो ब्लॉक प्रमुख होंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है, सिर्फ बात कर रही है, जबकि बीजेपी ही चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले और बिना परिसीमन के आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना हो। जनगणना अभी 2027 की चल रही है। जब 2027 की जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद परिसीमन होगा और फिर आगे निर्धारण होगा। यानी 2027 में तो उत्तराखंड में आरक्षण मिल पाएगा, इस बात की उम्मीद कम है। और बीजेपी चाहती है और ये बताना भी चाहती है और दिखाना भी चाहती है कि वही महिलाओं की असल में हितैषी है और वही महिलाओं को लेकर असल में सोच रही है। विनोद चमोली का बयान सुनिए। हम इसको 2011 की जनगणना पर ले जाकर इसका लाभ आम जनता को देना चाहते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके, और ख़ासकर उत्तराखंड के अंदर जो 2011 की जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन होता है तो सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते पलायन हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी समस्या है कि वहाँ पर हमारी सीटें कम होने जा रही हैं, जो लगातार पब्लिक डोमेन में चर्चा में रहता है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर अगर ये होता है तो हमको इसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से सियासत है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस इसी बात की पक्षधर है। जो संशोधन बिल गिरा है वो बीजेपी का अपना प्लान था जिसमें बीजेपी फेल हुई। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून भले ही लागू हो चुका हो, लेकिन संशोधन अगर हो जाता तो परिसीमन पर ही सीटों का निर्धारण हो जाता, जनगणना की जरूरत नहीं पड़ती 2027 की, 2011 के आधार पर हो जाता। तो कुल मिलाकर सियासत जारी है, लेकिन 2027 में उत्तराखंड में फिलहाल 70 सीटों पर ही चुनाव होगा। ये पिक्चर फिलहाल साफ है। वो चाहे बीजेपी इसको लेकर निंदा प्रस्ताव लाए, चाहे कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेरे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।